जिस दिन सेहत और स्वाद में से किसी एक को चुनना हुआ और आपने सेहत को चुन लिया, तो सोच लीजिए कि आप कोई भी कड़वी चीज हो या कैसी भी चीज हो आप खा सकते हो, अगर आपको पता हो कि इस चीज को खाने के बाद मेरी सेहत में सुधार आएगा। तो दोस्तों, ये है नीम की पत्ती। थोड़ी कड़वी तो होती है, पर आपके सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, किसी संजीवनी से कम नहीं है। नीम की पत्ती आपके खून को साफ करता है, पूरे शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है। और जो डायबिटीज होना होता है ना, कभी लाइफ में डायबिटीज हो नहीं सकती जिसने भी नीम की पत्ती का प्रयोग किया। सिर्फ नीम नहीं है, नीम ये दोस्तों एक औषधि है, अमृत है आपके जीवन के लिए। कड़वी है इसीलिए जब आप कोई चीज मीठा खाते हो ना, तो अगर नीम की पत्ती का पाउडर आप खाए हो, तो अगर मीठा खा रहे हो ना, तो वो मीठा आपके ब्लड में शुगर बना ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उससे पहले आपके पेट के अंदर भाई नीम की पत्ती है जो कि कड़वी है, शुगर को खत्म करती है। ये कार्बोहाइड्रेट इसमें होता नहीं है, और जो कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में है उसको ये कम कर देता है, खत्म करता है। ये आपको इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार रखता है। समझ रहे हैं ना? ये बीपी के लिए, मोटापा के लिए, पिंपल, मुहासे, चेहरे को ग्लो, मतलब एक चेहरे में ग्लो आता है नीम की पत्ती से। दूसरी चीज है दोस्तों, ये है करी पत्ता। ठीक है, इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन ई, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन सी बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये आप समझ लीजिए कि 3 गिलास दूध में उतना कैल्शियम आपको नहीं मिलेगा जितना कि आपको करी पत्ता से मिल सकता है। इतनी अच्छी चीज होती है करी पत्ता। अगर आपको रोज कच्चा नहीं मिल रहा चबा चबा के खाने के लिए, तो उसका पाउडर तैयार करें। और तीसरी चीज है भाई, वो तो जीवन की सबसे बड़ी अमृत है, इससे ताकतवर चीज कोई हो ही नहीं सकती। ये है सहजन की पत्ती, मोरिंगा की पत्ती। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा आयरन, विटामिन सी, ए, पोटेशियम, फाइबर, जिंक आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है दोस्तों, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, हड्डियों को बहुत ज्यादा मजबूत करता है। तो ये आपको सारी चीजें बहुत ज्यादा लग रही हैं, लेकिन जब पीसी जाएंगी तो एक जार भर करके ये पाउडर भी नहीं बन पाएगा। तो ठीक है, नीम की पत्ती की क्वांटिटी मैंने थोड़ा ज्यादा करी है क्योंकि बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है। तो ये देखिए पिस गया है, छानने उनने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा सूखा हुआ है। धूप में पत्ती नहीं सुखाई जाएगी। ठीक है, उसको लेकर आए, सारी पत्तियों को धोया जाएगा, धो करके पंखे में डाल देंगे चद्दर पे ना, तो सब सूख जाएंगे। उसके बाद उसको जार में लेकर पीस लेना है। तो ये है, ये बता रही हूँ कि सारी पत्तियों को धोना है। अब ये ले रही हूँ, इसमें 100 ग्राम सौंफ है। सौंफ बहुत अच्छी चीज होती है, ठंडी होती है, आपकी पाचन तंत्र को मजबूत करती है, खाया पिया हजम करती है। 100 ग्राम ही मैं मेथी लूंगी। मेथी आपके हड्डियों को मजबूत करता है। और बाल जो झड़ते चले जा रहे हैं ना, ये सारी चीजों के लिए, ये आपके जीवन के लिए अमृत बना रही हूं। आपके मोटापा के लिए, डायबिटीज के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए थोड़ा कम थी 100 ग्राम में, मैं उसमें और थोड़ा सा मिला रही हूँ। ये दोनों ही चीजें 100-100 ग्राम इसमें ली जाएगी। ठीक है, जिनको डायबिटीज है, अगर ये पाउडर न बनाया तो आपने क्या ही किया। ठीक है, तो जरूर बनाइएगा। उसके बाद इसमें 50 ग्राम मैं ले रही हूँ कलौंजी। कलौंजी बहुत ही अच्छी चीज होती है, कैंसर जैसी बीमारियों को ये न्योता नहीं मिल सकता, समझ रहे हैं? बहुत अच्छी चीज होती है, इसको खाना शुरू करें, या तो पाउडर बनाए या तो एक चुटकी कलौंजी आप भिगो करके पानी में उसको पी लीजिए, इसूल घुल के भूसी के साथ। तो बहुत अच्छी चीज होती है भाई इन्हीं सब चीजों से। तो सोचो कि लंबे समय तक आप स्वस्थ रह सकते हो। और इसमें मैं लूंगी 50 ग्राम अजवाइन। अजवाइन ये मत सोचिएगा कि गर्म होती है, इसमें ठंडी चीजें भी हैं। सौंफ देखिए कितनी ज्यादा लिया मैंने, ठंडी है। नीम की पत्ती सबसे ज्यादा ठंडी है, तो इसलिए आपके आंतों में जमा हुआ कचरा बाहर निकालेगा, खाना को हजम करेगा। उसके बाद कम से कम 8 से 10 12 होंगे, 15 होंगे। ये है छोटी वाली हरण। दोस्तों, हरण ये ना तो ठंडी देखा जाता, मतलब ना गर्मी ना बरसात, हर सीजन में आपको हरण का पाउडर खाना ही खाना चाहिए। आप मेरी बात को यकीन करो, मैं आपको ठीक से समझा नहीं पा रही हूँ कि हरण का पाउडर अगर आपने ना खाया तो क्या ही खाया। जितना भी दाल चावल रोटी सब्जी मिठाई सब कुछ खाते हो, उसको हजम करने का काम करता है हरण। ये है दालचीनी, जो कि अच्छी वाली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी महक आ रही इसकी। तो 3 स्टिक 4 स्टिक इसमें दालचीनी की ली जाएगी।
दालचीनी बहुत अच्छी चीज़ होती है आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने के लिए, हर बीमारी के लिए, हर बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रखती है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखती है। बीमारी आ ही नहीं सकती अगर ये 5, 6, 7 चीज़ें आपने पाउडर बना के रख लिया तो। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो है धूप में डाल दिया था, सब सूखी हुई हैं, नमी नहीं है इसमें। तो सारी चीज़ें मैंने जार में डाला और एक फाइन पाउडर पीस लिया है। थोड़ा गर्म है, थाली में डालें, इसको हल्का सा ठंडा करें और उसके बाद वो जो 3 पाउडर मैंने पीसा था जो कि औषधि है, आपके पूरे खून को साफ करेगा। ठीक है, इसको खाने के बाद आप सबसे पहले आपको लगेगा कि आपके बाल झड़ना बंद हो गए, दूसरा लगेगा गैस बननी बंद हो गई, तीसरा लगेगा चेहरे में चमक आ गई। जब आप 1 महीने बाद मतलब कुछ भी ना पाओगे, डायबिटीज कुछ भी ना पाओगे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा हैरान कर देने वाला। इसमें एक औषधि और पड़ेगी जो है काला नमक। काला नमक अजवाइन खाने के बाद देखते होंगे गैस बिल्कुल खत्म हो जाती है जो बनती रहती है। तो इसमें तो इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। जिनको बीपी है, जिनको ब्लड प्रेशर की है कोई शिकायत, तो अगर वो नमक नहीं डालना चाहते तो नमक ना डालें बिल्कुल भी, और अगर डालें तो थोड़ा कम डालें। ये नमक बहुत तेज नहीं है, बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल लगता ही नहीं कि बिल्कुल नमक है ये। तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि भाई बिना नमक के नीम की पत्ती बहुत कड़वी लगती है, नमक की वजह से ये फक्की मार करके पानी पी लेती हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरीके से पाउडर बनाएं। जैसे बारिश होती है ना तो आप भीग जाते हो, लेकिन अगर आप छाता लगाए हो तो वो छाता आपको प्रोटेक्ट करता है। इसी तरीके से ये पाउडर अगर आप खाते हो तो आपको बीमारी ना आए, इस तरह से आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये पाउडर दोस्तों मेरी मम्मी की जिंदगी बदल के रख दी है। उनको डायबिटीज है और आप यकीन नहीं मानोगे कि वो चल नहीं पाती थी, आज उनकी चाल बिल्कुल जैसे हमारे लोगों की है ना, वैसे जैसे हम चलते वैसे ही चल रही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, लाइक करके बताएं।